जी, तो अभी हम 15th पार्ट स्टार्ट करते हैं और 15th पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब यहाँ हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, जबकि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए 2 फंक्शंस चाहिए होते हैं। सो हम साइन एक्स कॉज एक्स की कुछ इस तरह की पुटिंग करेंगे कि हमारे पास 2 फंक्शंस आ जाएँ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x। अब हमारे पास क्वेश्चन में साइन एक्स कॉज एक्स है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस 2 को इस तरफ ले आएंगे और हमारे पास साइन एक्स कॉज एक्स इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन 2x के। सो हम यहाँ पर साइन एक्स कॉज एक्स की जगह ये पुटिंग कर देंगे, दैट इज़ 1/2 साइन 2x dx आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें से हम 1/2 चूँकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लेंगे और हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ई एक्स साइन 2x। अब हम गिवन फंक्शंस की नेचर डिसाइड कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सेकंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास टी पहले आता है। सो एफ ऑफ एक्स हम ले लेंगे साइन 2x को और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2x। और हम ई ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स ले लेंगे और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ई ऑफ एक्स ही आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मूला लिख लिया, दैट इज इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इस फॉर्मूला में पुटिंग्स कर देंगे और ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। हमारे पास था 1/2 इंटीग्रेशन ई एक्स साइन 2x। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे और ये जो कांस्टेंट है ये इस तरह से साथ आएगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। और अब हम ये फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है साइन 2x और हमारे पास जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स है, देन माइनस का साइन सिंगल इंटीग्रेशन एंड जी ऑफ एक्स की सिंगल इंटीग्रेशन हमारे पास ई पावर एक्स है और एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास 2 cos 2x है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 1/2 एंड ब्रैकेट स्टार्ट साइन 2 एक्स इंटू ई पावर एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ई पावर एक्स पहले लिख लेते हैं, ई पावर एक्स साइन 2x एंड माइनस यहाँ से कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं 2 को, -2 इंटीग्रेशन ई एक्स कॉस 2x dx हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 1/2 को जो कि ब्रैकेट के बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 ई पावर एक्स साइन 2x एंड माइनस 1/2 इंटू माइनस ये वाला जो 2 है ये भी साथ में आ जाएगा एंड देन इंटीग्रेशन है ई एक्स कॉस 2x dx। ये इंटीग्रेशन के अंदर वाला वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 2 से कट जाता है तो आ जाएगा 1/2 ई पावर एक्स साइन 2x एंड माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स कॉस 2x dx। अब अगेन ये 2 फंक्शंस हैं और दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, सो हमें अगेन इनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। सो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो हम इसको cos 2x को एफ ऑफ एक्स ले लेंगे और इसका हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा -2 साइन 2x और हम ई ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ई ऑफ एक्स ही आ जाएगा। सो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगेन इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 ई पर एक्स साइन 2x हमारे पास ये आ जाएगा एंड देन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट और इसमें हम हमारे पास जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स आता है जो कि cos 2x है, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स और ये हमारे पास ई पावर एक्स है, देन माइनस एंड देन सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स और वो हमारे पास ई की पावर एक्स है एंड देन हमारे पास एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है जो कि हमारे पास -2 साइन 2x dx आ जाएगा ये हमारे पास और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 1/2 ई पर एक्स साइन 2x एंड माइनस इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ई एक्स कॉस 2x हो जाएगा एंड देन ये माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन -2 साइन 2x एंड ई एक्स डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख लेते हैं 1/2 ई एक्स साइन 2x एंड माइनस ई एक्स कॉस 2x और ये माइनस भी बाहर ले आते हैं और 2 को भी, तो सो ये प्लस माइनस -2 इंटीग्रेशन साइन 2x ई एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब अगर हम थोड़ा गौर करें तो ये हमारे पास जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ये तकरीबन वही आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो आई के इक्वल है, सो हम लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ई एक्स साइन 2x। ये मैंने जो हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन था उसको मैंने आई के इक्वल लेट कर लिया और इस तरह से हमारे पास इसकी जो पुटिंग है वो हम इसमें कर देंगे। बल्कि पुटिंग से पहले ये हमें करना होगा कि यहाँ हमारे पास 1/2 नहीं है, सो हम अगर इस 2 को उस तरफ ले जाएं तो ये 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई एक्स साइन 2x आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो इसकी जगह पर हम 2i पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे कि ये इंटीग्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1/2 ई एक्स साइन 2x एंड माइनस ई एक्स कॉस 2x एंड -2 और ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमने अभी पुट की थी, दैट इज़ 2i -2 ये वाला आ जाएगा और इसकी वैल्यू 2i हमने पुट कर दी।
सो नेक्स्ट स्टेप में हम पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग सॉरी हमने कर दी है। और नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेंगे कि आई इज इक्वल्स टू 1/2 ई एक्स साइन 2x एंड माइनस ई एक्स कॉस 2x, और ये हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमारे पास आ जाएगा 4i। उससे नेक्स्ट स्टेप में इस 4i को हम इक्वल की इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ माइनस हो रहा है और इस साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा। आई प्लस 4i इज इक्वल्स टू 1/2 ई एक्स साइन 2x एंड माइनस ई एक्स कॉस 2x हमारे पास आ जाएगा। देन ये इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 5i इज इक्वल्स टू 1/2 ई एक्स साइन 2x एंड माइनस ई एक्स कॉस 2x आ जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे हम cos 2x की जगह पे ये पुट कर लेते हैं। cos 2x हमारे पास इक्वल होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। सो हमने उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और इनमें से हमने ई पर x कॉमन ले लिया, सो हमारे पास हो जाएगा ई पर x इंटू 1/2 साइन 2x एंड माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 5 है इसको हम इस तरफ लेंगे, सो हमारे पास इंटीग्रेशन आई इक्वल हो जाएगा 1/5 ई पर x एंड इंटू 1/2 साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x एंड दिस माइनस 1। ओके,